फ्रीडम फाइटर है। कहानी गढ़ने वाले उन्हें पीड़ा शायद होती नजर नहीं आएगी। वो तो इनजस्टिस हुआ है हम लोगों को। पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके, रूल का अमेंड करके उसको बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना, वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोगों को तो गलत लग रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्यों लाया गया है उनको बाहर, क्यों लाया गया है, आपको क्या लग रहा है? बिहार गवर्नमेंट से आपको क्या? बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। हाँ, वो राजपूत है, वो बाहर आए तो उसको राजपूत वोट्स मिलेगा बोल के बाहर लाया गया, बस उतना ही। नहीं तो क्या है, तो बाहर लाने क्रिमिनल को बाहर लाने का क्या जरूरत है? वो भी चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व होकर उसको बाहर लाने का जरूरत नहीं है। मगर हमको तो वही लग रहा है, इलेक्शंस में उसको खड़ा कर देगा, उसको एमएलए सीट दे देगा उसको पूरा, और राजपूत लोग कम्युनिटी का वोट्स मिलेगा बोल के सोच रहा है। तो ये क्या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से उनको पॉलिटिक्स में लेने के लिए उनको बाहर लाया जा रहा है? इसका फीलिंग आप किसी का, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था, अभी तो उनको बाहर लाया जा रहा है। तो आपने ये भी कहा है कि उनको डेथ सेंटेंस भी देने का, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, क्या कहना है? वही उसको बाहर लाया जा रहा है बोले तो उसको केवल वोट बैंक के लिए, और कुछ नहीं है। ये केवल उसी के लिए, नहीं तो उसके ऊपर अफेक्शन रहकर उसको बाहर नहीं लाया जा रहा है। ये तो बिहार का, तो बिहार में तो ऐसा चलता रहेगा। हाँ, नमस्कार, मैं अवधेश कुमार राय एक बार फिर आप सभी दर्शकों का आज के इस एपिसोड में हम स्वागत करते हैं। आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो मेरे जहन में एक कहानी घूमती नजर आ रही थी। काफी मसले थे जिस पर आज चर्चा किया जा सकता था, काफी कहानी थी। एक बार फिर केजरीवाल पर सोच रहे थे कि केजरीवाल पर क्यों ना वीडियो बनाया जाए, कि केजरीवाल की इतनी संपत्ति उन्होंने खर्च की है अपना घर संवारने में, और जब उनकी खबरें निकाली जा रही थी टाइम्स नाउ के रिपोर्टरों द्वारा तो डंडे लेकर हमले किए गए। मैं सोचा इस पर भी बनाया जाए। फिर मैं सोचा इस कहानी को तो मैंने बना दिया है, कुछ नई कहानी लेकर आया जाए, कुछ नया मुद्दा लिया जाए जो आपके समक्ष चर्चा किया जाए। तो हमने सोचा किन मुद्दों पर अर्ज किया जाए, किन मुद्दों पर बातें की जाए। तो एक मुद्दा था मेरे पास, तो चलो राजनीति पर ही बात किया जाए। सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो सभी को अपने वोट बैंक साधने हैं, सभी को अपनी वोट बैंक बनाने हैं कि कैसे जाति को साधा जाए, कैसे दलित समाज को साधा जाए, कैसे मुस्लिम समाज को साधा जाए। और इस देश का सबसे एक ऐसा तबका है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, सवर्ण समाज को कैसे साधा जाए। तो नीतीश जी इस समय राजनीति के अगुआ बने हुए हैं। उनकी सोच के अनुसार तो राजनीति के अगुआ इस समय बने हुए हैं। यूपी कभी घूमते हैं, कभी बंगाल घूमते हैं, तो साथ साथ इनके पिछलगू जो हैं तेजस्वी, वो भी इनके साथ घूम रहे हैं। काफी दिल लगी लगाई जा रही है, काफी दिल लगी आजमाई जा रही है, काफी कहानी गढ़ी जा रही है, काफी चरित्र यहाँ पर सजोया जा रहा है। तो इसी क्रम में उन्होंने एक बड़ा काम किया है। उन्होंने एक अपराधी को जेल से छोड़ने का काम किया है, उन्होंने एक अपराधी को जेल से निकालने का काम किया। हम बात कर रहे हैं उस अपराधी का, उस क्रिमिनल का। उनका नाम है आनंद मोहन। आनंद मोहन पर आरोप है कि उन्होंने एक आईएएस अधिकारी की हत्या कर दी थी। वो आईएएस अधिकारी दलित थे, उनकी हत्या उन्होंने कर दिया था, तो उनको सजा भी हुई, वो जेल में भी रहे, सांसद तक का चुनाव लड़े थे, जीते भी, और एक
दलित IAS अधिकारी की उन्होंने हत्या की। काफी कहानी रची जा रही है, काफी कहानी गढ़ी जा रही है और एक खित्ते में पूरा चर्चा का केंद्र बिंदु है कि नीतीश जी सवर्ण वोट बैंक साधने के लिए आनंद मोहन का खेला कर रहे हैं, क्योंकि आनंद मोहन राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत सवर्ण है, तो जो सवर्ण है वो भाजपा का वोट बैंक है। तो नीतीश जी यहाँ पर सवर्ण वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी समाज से आए, चाहे वो दलित समाज में से आए, चाहे वो सवर्ण समाज से आए, चाहे किसी समाज में आए, अपराधी का कोई धर्म थोड़ी ना होता है। तो ये कहानी, ये चर्चा का केंद्र बिंदु इस समय बना हुआ है। ये चर्चा और कहानी इस समय गढ़ी हुई है। चर्चा कहानी हमेशा बना हुआ रहता है। जब इस आनंद मोहन से क्रिमिनल शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहता है कि मेरे लिए क्रिमिनल शब्द का प्रयोग मत करो, मैं क्रिमिनल नहीं हूं। अपने आप को एक फ्रीडम फाइटर बताता है। ऐसे तो कहें कि बिहार की कहानी क्या है आपको सभी को पता है, और ये आपका जो आनंद मोहन है कहता है बिहार में बहार। ठीक है, तो कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार का जितना सुशासन वाला छवि था, सुशासन वाली कहानी थी, अब वो लगातार धूल धूसरित और धूमिल होती जा रही है। नीतीश जी का जो मसाइल था अब वो धीरे धीरे रंग फीका होता जा रहा है। क्यों भी कहते हैं ना, संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। भाजपा के साथ थे तो भाजपा के बारे में कहा जाता है कि पूंजीपतियों की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ है तो कहा जाता है बाहुबलियों और गुंडों को पालने वाली पार्टी है, ऐसा लोगों द्वारा कहा जाता है। तो भैया जैसा संगत रहेगा वैसी पंगत रहेगी। तो नीतीश जी की कहानी वही है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आनंद मोहन पर बात करेंगे। एक सांसद थे, संसद में आने से पहले उसने एक IAS अधिकारी का ही मर्डर कर दिया। कोर्ट ने फांसी की सजा भी इनके लिए मुकर्रर कर दी, बाद में उसे उम्र कैद में तब्दील कर दी। अब मीडिया को कह रहा है मेरे लिए क्रिमिनल शब्द का प्रयोग मत करो। जगह जगह मीडिया में ये अपना साक्षात्कार दे रहा है, जगह जगह मीडिया में अपना इंटरव्यू देते फिर रहा है। मतलब मीडिया एक साधन है, मीडिया एक ऐसा साबुन है, ऐसा निरमा है, उसमें इंटरव्यू दे देकर इसको ऐसे धोया जाए कि उसका चरित्र का जो ऊपरी जो परत है, जो कलर है, जो दाग है, वो दाग धुल जाए और कहे जो दाग बच गया है उसके लिए कहे जाए ये दाग अच्छे। बात हो रही है बिहार वाले बहार की, कानून की, जिसे हत्यारा माना है वो शख्स है आनंद मोहन सिंह। बिहार की नीतीश सरकार ने 10 अप्रैल 2023 को जेल नियमावली 2012 के नियम 451 में बड़ा संशोधन किया। इसमें बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। आनंद मोहन गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या में शामिल थे और आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद की सगाई के सिलसिले में पैरोल पर बाहर आया। 26 अप्रैल को उसका पैरोल खत्म हो रहा था, इसलिए वो सहरसा जेल वापस चला गया। अब बिहार सरकार की तरफ से जेल नियमावली संशोधन संबंधी नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद IAS अधिकारी के हत्यारे को 27 अप्रैल को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। 27 अप्रैल को जेल से छूट मिल जाएगी। तो ये कहानी किस ओर इशारा कर रही है, ये बातें तो आपको बखूबी मालूम है, इस पर हम और आगे बात करेंगे। पैरोल पर बाहर निकलने के बाद आनंद मोहन अपने आप को किसी क्रांतिकारी से कम नहीं समझ रहा है। अपने आप को क्रांतिकारी और समाज सेवक और सोशल रिफॉर्मर के तौर पर दर्शाने की वो भरपूर कोशिश कर रहा है। पत्रकारों से अपनी रिहाई को लेकर खूब चर्चा की है। कुछ दिनों पहले हमने नेटवर्क 18 पर उसका एक साक्षात्कार देखा। खुद को क्रिमिनल कहे जाने पर आपत्ति भी जताता है। उस वक्त उसकी बीवी लवली आनंद, उसका बेटा भी उसके साथ चेतन आनंद वो भी मौजूद था और जेल को कहता है कि जेल को उसने किस्मत समझकर काट लिया है।
जेल की कहानी को उसने किस्मत समझकर झेल लिया। ये किस्मत थी, किस्मत की कहानी थी, उसे झेला। अब उसके बारे में बात क्या किया जाए। पत्रकार ने बातों बातों में जब उसकी छवि के बारे में बात की कि उसकी छवि जो है, उसका जो इमेज है समाज में, वो एक अपराधी की है, इस पर सवाल पूरा हुए बिना ही मोहन ने पत्रकार से सवाल काटना शुरू कर दिया। क्या उस पर रंगदारी मांगने का आरोप है? क्या वो एक रैपिस्ट है? अगर ये सब चीजें नहीं है तो क्या इसे वाजपेयी जैसे नेता उसको साथ बैठाएंगे? क्या लालू, नीतीश जैसे लोग उन्हें साथ बैठाएंगे? अगर वो सब नहीं है तो क्रिमिनल कैसे हुआ? वो अपने आप को कहता है कि वो एक फ्रीडम फाइटर है, राजनीतिक लड़ाका है, और वो फ्रीडम फाइटर के परिवार से आता है। और जेपी आंदोलन के समय उसने जो है राजनीति में कदम रखा, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। ये काम जो है वो एक क्रिमिनल द्वारा नहीं किया जा सकता है, ये काम क्रिमिनल द्वारा दोहराया नहीं जा सकता है। तो अंतोगत्वा वो क्रिमिनल नहीं है। ऐसी ऐसी बातें न्यूज़ 18 के पत्रकार से साक्षात्कारों में उसने कही। तो पूरी जो साक्षात्कार की हम बात करें तो इसके चरित्र की चित्रण की, तो अपनी बातों में आगे बढ़ाते हुए आनंद मोहन ने कहा कि क्रिमिनल शब्द को न दोहराएं, क्योंकि यह शब्द उसके विरोधी भी इस्तेमाल किया करते हैं। उसने पूछा कि उसकी रिहाई भाजपा की सवर्ण वोट बैंक को काटने के लिए की जा रही है, क्योंकि वो सवर्ण तबके से आता है, वो सवर्ण तबके की राजनीति करता है, लोग इसे अलग अलग आईने से देखते हैं। तो कहता है नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा नहीं, लोग अपना अपना नजरिया है, लोग अपना अपना आईन है, लोग अपने अपने आईने से देखते हैं, लोग जैसा सोचते हैं वैसी कहानी है। ये जो आनंद मोहन सिंह है, क्योंकि ये भी राजपूत है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। उससे पूछा कि उसकी जो रिहाई हुई है इसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी विरोध कर रही है, तो वह कहता है कि वो किसी मायावती को नहीं जानता, वो तो कलावती को जानता है। वो कलावती को इसलिए जानता है क्योंकि सत्यनारायण जी की कथा में कलावती का नाम आता है, इसलिए वो कलावती को जानता है। वो काफी पॉलिटिकल और नपी तुली जवाब देता है और इस तरह की बातें करता है, और कहता है कि वो किसी मायावती वगैरह को नहीं जानता। बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई पर जी कृष्णैया की हत्या का आरोप लगता है। जी कृष्णैया एक दलित समाज से आते हैं, वो डीएम थे, उनकी इसने हत्या कर दी थी। तो इसकी हत्या करने की जो सजा भी झेल ही रहा है, इसे बाहर निकालने की कोशिश भी की जा रही है। 27 को जेल से बाहर भी आ जाएगा। इस सारे वारदातों को होने के बाद, कहानियों को गढ़ने के बाद, जो दलित चिंतक हैं, जो हाय तौबा हाय दलित मारा गया, कहानी गढ़ने वाले, उन्हें पीड़ा शायद होती नजर नहीं आएगी। आपको याद होगा, इस टॉपिक से थोड़ा इधर हटकर बात करें तो आपको याद होगा 2014-15 की कहानी याद होगा। जनवरी का महीना था, हैदराबाद विश्वविद्यालय था, आपको बखूबी याद होगा। रोहित वेमुला, दलित का लड़का मारा गया, दलित का लड़का मारा गया, दलित का लड़का मारा गया, दलित का लड़का मारा गया। ये जो विपक्ष के नेता जो दलित चालीसा लेकर बैठ गए थे, शायद वो इस पर बात करते नजर नहीं आएंगे, शायद इस पर चरित्र चित्रण करते नजर नहीं आएंगे, वो इस पर बात नहीं करेंगे। दलित की बेटी मारी गई, इस पर बात नहीं करेंगे। हाल फिलहाल में आपने देखा टेनी का लड़का गाड़ी से रंगेत दिया, दलित लड़की थी, खेत में पाई गई, बलात्कार हो गया, दलित लड़की थी। और यहाँ पे कोई दलित एंगल यहाँ पे नजर नहीं आएगा। भैया काहे आएगा? वोट बैंक को तो इसीलिए कर रहे हैं ना, वोट बैंक की राजनीति भी तो इसीलिए कर रहे हैं कि वोट साझा जाए। भाई इसी से वोट बैंक जीतेंगे तब नरेंद्र मोदी को हराएंगे, सत्ता में आएंगे और अपनी दलित और दलगत राजनीति को यहाँ पर साधने की भरपूर भूमिका को अपनाएंगे। कहानी तो यही है, चरित्र तो यही है। जी कृष्णैया की बीवी कहती हैं कि वो सरकार के इस फैसले से निराश है, उन्हें निराशा हाथ लगी है। कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसने एक ईमानदार अधिकारी को मारा था, उसके जैसी सजा मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, उसकी रिहाई का विरोध करना चाहिए। लेकिन बिहार में तो बाहर है, और आईएएस अधिकारी दलित था, चाहे फलाना था, ढिमकाना था, उसे तो अपनी राजनीति करनी है, उसे अपनी राजनीतिक रोटियां सीखनी है। तो भला इसको लेकर नीतीश जी को क्या लेना देना यार? अब आजकल तो हो ही गए हैं,
राष्ट्रीय जनता दल के साथ इनका गठबंधन है, तो गठबंधन धर्म भी तो निभाना है। साथ ही उन्होंने इस फैसले के लिए बिहार की जातीय राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है। बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि जातीय राजनीति, बिहार में कोई विकास तो आया नहीं, बिहार में कोई विकास की कहानी गढ़ी गई नहीं, बिहार में कोई विकास का कोई चरित्र चित्रण तो किया गया नहीं। अलबत्ता बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई है, तो जाति का ही तो एपिसोड चल रहा है बिहार में। फलाना जाति नया एपिसोड, फलाना जाति नया एपिसोड, भूमिहार जाति नया एपिसोड, ये ब्राह्मण जाति नया एपिसोड, ये दलित जाति नया एपिसोड। बिहार में तो कौन जात हो, यही कहानी तो चलती है बिहार में। वो कहती हैं कि वो राजपूत है, राजपूतों का वोट पाने के लिए उसे जेल से छोड़ा जा रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो एक अपराधी को बाहर लाने की क्या जरूरत थी? अगर ऐसा नहीं होता तो उसे बाहर लाने की भूमिकाएं क्यों बांधी जाती, क्यों भूमिकाएं गढ़ी जाती, क्यों? जो बिहार की सरकार है सर से लेके पांव तक उसको छुड़ाने के लिए नतमस्तक होती नजर आ रही है, और अपनी आलोचनाओं को भी वो लगातार दरकिनार करती जा रही है। इन सभी बातों को लेकर आईएएस एसोसिएशन ने भी आनंद मोहन की रिहा किए जाने की फैसले की निंदा की है। आईएएस एसोसिएशन ने ट्वीट कर फैसले पर निराशा जाहिर की है। एसोसिएशन की तरफ से लिखा गया कि आनंद मोहन ने जी कृष्णैया की नृशंस हत्या की थी, ऐसे में उसकी रिहाई दुखद है और दुखदायी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार जल्द ही जल्द फैसला वापस ले। ऐसा नहीं हुआ तो इस फैसले को न्याय वंचित किए जाने के तौर पर देखा जाएगा। ऐसा नहीं हुआ तो इसे न्याय को एक गलत दिशा में मोड़ने की भूमिका के तौर पर इसका आकलन किया जाएगा। ऐसा समझा जाएगा कि ये तर्कसंगत नहीं है, ये न्याय है, ये कहानी है, ये आईएएस एसोसिएशन द्वारा कहा जा रहा है। जी कृष्णैया भी आईएएस फ्रेटर्निटी से आते थे, खुद वो आईएएस अधिकारी थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। उनकी जो नृशंस हत्या इस आनंद मोहन सिंह द्वारा की गई। तो बिहार में तो वोट बैंक ही चलता है, शुरू से लेकर अंत तक वोट बैंक। बिहार का लड़का जन्मे से जो है वो राजनीति के गुर सीख कर आता है। तो जी कृष्णैया वाले में रोहित वेमुला वाली कहानी बेशक नजर नहीं आ रही है। जी कृष्णैया में वो दलित की लड़की वाली उसकी शोषण बलात्कार वाली कहानी तो नजर नहीं आ रही है। शायद उन्हें ये सूट नहीं करता हो। ये गाड़ी लेकर टूर में निकल जाने वाले कि ये भाजपा शासित राज्य में एक दलित लड़की की हत्या हो गई, खेत में उसका शव पाया गया, खेत में क्षत स्थिति में उसकी डेड बॉडी को पाई गई है, वो वाले सिम्टम्स शायद यहाँ नजर नहीं आएंगे। कोई आपको विपक्ष वाला बोलता नजर नहीं आएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मायावती जी का, कम से कम वो जो है इस बिंदुओं पर सवाल उठाए हैं, इस दौर पर इस मुद्दे पर वो बातें की हैं। बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूँ मायावती जी से, जिनकी कहानी का मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। तो ये बिहार का कहानी है, बिहार का चरित्र है। जो पूरी जो कहानी है आनंद मोहन वाला जो सिलसिला है वो 2024 के इलेक्शन के तौर पर देखा जा रहा है, इलेक्शन के तौर पर कहानी को दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप में सुझाव भी दे सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। हाँ, हमें आप सहयोग भी कर सकते हैं। आपने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर आर्थिक अनुदान कर आप हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।